Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a particle of charge 3 into 10 to the power minus 9 coulomb is in a uniform field directed to its left. Okay, it is released from the rest and moves a distance of 5 centimeter, after which its kinetic energy is found to be 4.5 into 10 to the power minus 5 joules. What is the magnitude of the electrical field? इलेक्ट्रिकल फील्ड का आपको मैग्नीट्यूड यहाँ पर बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका क्या है. चार्ज पार्टिकल देखिए आपका एक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन पर है, तो आपका उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लेगा और आपका वर्क डन बताना है. ओके, वर्क डन आपका देखिए क्वेश्चन लिखा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ. ये इनिशियली आपका रेस्ट पे था और फाइनल इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी जो आपको गिवन कर रखी है. आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं आपका वर्क डन लिख सकते हैं. ये इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको वर्क डन की जरूरत पड़ेगी. ओके, किसकी? आपकी वर्क डन बाई. वर्क डन किसके कारण? आपका इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण. ओके, लिख सकते हैं आपका वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, आपकी जो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है तो वर्क डन बाय ए फोर्स, जो आपका एक फोर्स है. ओके, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये किसके इक्वल होता है? इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज, यानी कि के एफ माइनस के इनिशियल के इक्वल होगा. ओके, अब देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में आपको गिवन कर रखी है कितनी? 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल. ओके, और इनिशियल एनर्जी देखिए आपके कितने लिखी है? इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी. ओके, तो जितना भी आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स द्वारा वर्क डन किया होगा वो हो जाएगा आपका 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल्स. ओके, ये तो आपका क्या आ गया? आपका वर्क डन आ गया. ओके, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. आपको यहाँ पर क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन के लिए देखिए अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं आपका वर्क डन. देखिए आपका वर्क डन यहाँ पर से किसके इक्वल होगा? वर्क डन आपका देखिए यहाँ पर तो हो जाएगा. वर्क डन आपका होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल. कितना होता है आपका? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल. ओके, ये फॉर्मूला देखिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं. तो देखिए एफ डॉट डी आर, आपको यहाँ पर चार्ज पता है. इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड चलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पर हम देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपको 400 बता रखा है. ओके, आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट करना है. बेसिकली डिस्टेंस पता है. ओके, तो ये हो जाएगा. ओके, तो वर्क डन देखिए किसके इक्वल हो गया आपके यहाँ से? एफ वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर. ओके, ये आपका निकल जाएगा. ये किसके इक्वल दे रखा है आपको? 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल दे रखा है. ओके, अब देखिए एफ डॉट डी आर वेक्टर, यानी कि देखिए अगर हम क्या कर ले, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं. ओके, डी आर वेक्टर देखिए आपका कितना दे रखा है? मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर. ओके, तो आपको टोटल डिस्टेंस यहाँ पर आपको गिवन कर रखी है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में फोर्स फोर्स क्या लिख सकते हैं? देखिए आप इसको लिख लीजिए. देखिए क्यू ई वेक्टर इनटू ऑफ डी आर वेक्टर. डी आर वेक्टर देखिए आपको डिस्टेंस, डी आर वेक्टर क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. डिस्प्लेसमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ओके, इट मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर के इक्वल है. ओके, और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो आपकी सेम एक्सिस के अलोंग है. क्या? आपकी सेम एक्सिस के अलोंग है. ओके, तो आप ई डॉट डी आर को देखिए सिंपली क्या लिख सकते हैं? देखिए आपका ई डॉट डी आर है. ओके, इसको आप सिंपली ई इंटू डी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? आपका क्यू टाइम्स ई इंटू डी लिख सकते हैं. ओके, क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है ना, पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, टू दी लेफ्ट. ओके, और इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट. और पार्टिकल क्या कर रहा है आपका? रेस्ट से क्या कर रहा है आपका? स्टार्ट हो रहा है. ओके, तो पार्टिकल का जो मोशन होगा, पार्टिकल आपका किस डायरेक्शन में मोशन करेगा? पार्टिकल देखिए आपका फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसमें इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसका मोशन भी आपका इसी डायरेक्शन में लगा, तो उसका आप सिंपली क्यूईडी लिख सकते हो. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल्स के इक्वल हो जाएगा. ओके, अब देखिए आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. चार्ज आपको पार्टिकल का गिवन कर रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू ई. ई को तो आपको फाइंड आउट करना है इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना देर का? 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. ये किसके इक्वल हो गया? देखिए 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल्स के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 5 कितना होगा आपका? 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू ई. ये किसके इक्वल हो गया आपका? 4.5 इंटू 10 टू द पावर आपका माइनस 5 के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए आपका कितना होगा? 4.5 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.3 के इक्वल हो जाएगा. और माइनस 11 इधर आएगा तो प्लस 5 से तो आपका ये माइनस 5 और आपका प्लस 6 के इक्वल हो जाएगा. ओके, यानी कि देखिए आपका 3 इंटू 10 टू द पावर 5 के इक्वल आ रहा है. यूनिट आपकी क्या हो जाती है? न्यूटन पर कूलम के इक्वल हो जाती है. ओके, तो देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम. ओके, so this will be the answer of this question. ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड आउट करना था. So this will be the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.